नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल माय एजुकेशन सक्सेस में। साथियों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें साथियों। तो जैसा कि आप जानते हैं साथियों, हरियाणा सीईटी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, हमारा चैनल के माध्यम से आप साथियों हरियाणा सीईटी की जो 22 के 22 ज़िलों की जो वीडियो हमने हमारे चैनल के ऊपर डाल दी हैं साथियों डिटेल के साथ, वहाँ जाके आप अपने जो है 25 नंबर पक्के कर सकते हैं साथियों, क्योंकि हरियाणा जी के सीटी के अंदर 25 नंबर की आएगी साथियों। ठीक है, और वहाँ जाके आप अपनी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं साथियों। अब बात करते हैं हम साथियों, जो अभी जो मामला चला हुआ है रिजर्वेशन वाला, जो अभी अभी जो प्रोमिला वाला जो केस है साथियों, वो उसका जो है ऑर्डर आया है साथियों। ठीक है, तो प्रोमिला वर्सेस एचपीएससी का एक केस था साथियों। ठीक है, और मैथमेटिक्स की जो लेक्चरर की जो भर्तियाँ हुई थी उनके रिगार्डिंग ये केस है साथियों। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो एचएसएससी की जो 25,000 जो भर्तियाँ हैं उन पर इसका जो है मतलब क्या असर रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। क्या दोबारा एग्ज़ाम होंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो उसके बारे में हम बात करेंगे साथियों। उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं जो ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, जो ऑर्डर आया है साथियों वो आ चुका है आपका जो है, ये हमने चेक भी कर लिया है। इसके अंदर बात करेंगे क्या है साथियों और क्या नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है LPA 329 है साथियों 2024, और इसके अंदर साथियों ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और वर्सेस परोमिला का ये जो केस था। ठीक है, और इसके अंदर जो है ये ऐड है साथियों, जो पिटिशनर है संजय सैनी। ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स के वो है साथियों। ठीक है, तो ये केस है साथियों। ठीक है, ये केस ये एडवोकेट साहब है साथियों, और ये जो है संजीव प्रकाश जो शर्मा जो हैं जज साहब हैं, उनकी कोर्ट में ये केस लगा हुआ था साथियों। ठीक है, कीर्ति सिंह जस्टिस हैं जो उनकी, तो उन्होंने ये जो ऑर्डर पास किया साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके इफ़ेक्ट का साथियों। इसके ऊपर जो 25,000 हमारी जो भर्तियां हैं अभी अभी हुई हैं उनके ऊपर इनका क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है साथियों। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि साथियों एक केस है साथियों, जो रिजर्वेशन के जो ये भर्तियां हुई हैं इनके रिगार्डिंग जो भी केस है साथियों, तो देखो उसके ऊपर तो ये ऑर्डर आया उसका, उसके ऊपर तो देखो इफ़ेक्ट पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो हम बता देते हैं एक केस है साथियों आपका सावित्री का, जो सावित्री नाम से जो केस है रिजर्वेशन का साथियों वो है साथियों। ठीक है, उसके अंदर हम ने उसका जो ऑर्डर है वो भी हमने देखा था, तो उसके अंदर लगभग आपको बता दें जो है 90 नाइन के समथिंग बच्चे हैं जो उससे जुड़े हुए हैं केस से। ठीक है, उन्होंने ये केस किया हुआ तो वो बच्चे आपको बता दूं साथियों, वो जो 24 ग्रुप के अंदर जो बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो इसके अंदर जो है केस के अंदर जो सावित्री वाला जो रिजर्वेशन का केस है उसके अंदर हैं ये बच्चे। ठीक है, और हम बता दें कि साथियों उसके अंदर इन्होंने जो केस किया है वो जो पॉलिसी के अंदर जो है सीटी पॉलिसी के ऊपर जो केस है साथियों, जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी उन्होंने लागू कर रखी है। ठीक है, सीटी जो का जो है गैजेट नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर, तो उसके ऊपर ये केस है साथियों। ठीक है, तो एक केस तो ये हो गया साथियों, एक दो केस और सुनने में आए हैं वो भी इसके ऊपर जो है साथियों, एचएसएससी की जो भर्तियां हैं उनके ऊपर ये जो केस हैं साथियों। तो इनका साथियों इसके ऊपर जो है ये ऑर्डर लगने के बाद जो है सीधा सीधा देखो इफ़ेक्ट तो इनके ऊपर आएगा। अब कितना इफ़ेक्ट आता है, क्या सोचती है सरकार इसके बारे में। ठीक है, अब साथियों आगे की बात करें हम तो सरकार साथियों रिव्यू में जाए या जो है सुप्रीम कोर्ट जाए। ठीक है, वो सरकार की आपकी अपनी खुद की मंशा है, क्या करे क्या ना करे। अगर रिव्यू में चली गई सरकार तो साथियों आपका सीईटी है और भी लेट हो जाएगा साथियों आपका। ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट चली गई इस ऑर्डर के खिलाफ जो प्रोमिला वाला आया है साथियों। ठीक है, इसके खिलाफ जो है तो इसके अंदर और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो दोबारा एग्ज़ाम की तो साथियों देखो हम ये नहीं कह सकते कि दोबारा एग्ज़ाम हो गए। हाँ, इनका जो रिज़ल्ट है उनके अंदर कुछ संशोधन हो सकता है साथियों। जो रिजर्वेशन के केस जो लगे हुए हैं साथियों इन भर्तियों के अंदर साथियों, जो भी रिजर्वेशन के केस लगे हुए हैं। ठीक है, और अब ये जो
केस की बात करें प्रोमिला वाला, क्या फैसला आया है साथियों, तो इसमें ये फैसला आया है कि आप प्री के अंदर और मेंस के अंदर दोनों के अंदर जो है रिजर्वेशन को लागू करना होगा साथियों। ठीक है, तो पहले प्री के अंदर रिजर्वेशन नहीं था साथियों। जैसे प्री के अंदर जितनी भी जर्नल की जो है सीट थी साथियों, उसमें जर्नल को जो शॉर्ट लिस्ट किया जाता था प्री के अंदर। ठीक है, और रिजर्वेशन वाली जितनी भी बच्चे हैं उनको अलग से ट्रीट किया जाता था। ठीक है, अब इसमें नहीं होगा साथियों। अब ये ऑर्डर आया है साथियों कि जितने भी बच्चे क्वालिफाई होंगे इसके अंदर, पहले उनकी मेरिट सूची लगेंगी। ठीक है, जो जनरल में जो भी बच्चा जाएगा, पहले जितने भी जिसके नंबर ज़्यादा होंगे वो सब बच्चे जनरल के अंदर जाएंगे साथियों प्री में। ठीक है, ऐसा ही साथियों मेंस में कर दिया। पहले जनरल की जो है सीटें भरी जाएंगी उसके अंदर, फिर बाद में साथियों कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी की जो है सीटें भरी जाएंगी साथियों। ये इसके अंदर प्रोमिला वाला केस के अंदर जो है फैसला अभी आया है साथियों। ठीक है, तो एचपीएससी के ऊपर है अब साथियों। साथियों एक बात और बता देते हैं साथियों, जो एचपीएससी के ऊपर जो अभी ये पॉलिसी लागू होगी वही एचएसएससी के ऊपर होगी साथियों। ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक स्टेट है। ठीक है, एक स्टेट के अंदर दो दो पॉलिसियाँ नहीं लगती हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो इन भर्तियों के ऊपर साथियों ये जो रिजर्वेशन का जो केस है साथियों, दो केस और बता रहे हैं, तो तीन केस हैं साथियों। ठीक है, तो इनके अंदर क्या वो ऑर्डर जो है पास हो गया है, ये ऑर्डर तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये ऑर्डर तो इसके रिगार्डिंग लगेगा साथियों। और वो ऑर्डर लगने के बाद उसके अंदर रिजल्ट के अंदर इसके अंदर क्या बदलाव होते हैं 25,000 के अंदर साथियों, क्योंकि अब इन्होंने जो पॉलिसी लगा रखी थी उसके अंदर दे रखा था कि आप रिजर्वेशन का जो है फ़ायदा आप फ्री के अंदर उठा सकते हो। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज आती है मेंस की साथियों। तो मेंस में आपके रिजर्वेशन जो प्री के अंदर जो जनरल के जो समथिंग जितने भी आपके रिजर्वेशन वालों के जो नंबर हैं उतने आपके मेंस में आ जाते हैं, तो आप जनरल में जा सकते हो। ये कंडीशन इन्होंने लगा रखी थी साथियों। ठीक है, नहीं तो आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे साथियों। ठीक है, इसके ऊपर ये जो है केस हो रखा था साथियों। जो सावित्री वाला जो केस है ये हो रखा था इसके ऊपर। ठीक है, तो ये अपडेट थी साथियों। तो देखो हम तो यही कहेंगे कि आप अपनी अपनी राय राय भी दे सकते हैं इसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपको क्या लगता है। तो हमको तो साथियों हम बता देते हैं कि कुछ न ये मान के चलो आप, रिजर्वेशन का जो केस इसके ऊपर लगा हुआ है देखो इफ़ेक्ट तो करेगा। ठीक है, बाकी ये बात नहीं है कि दोबारा एग्ज़ाम होंगे, तो ये आपकी बात हम इससे सहमत नहीं है कि दोबारा एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो हर आदमी का साथियों सोचने का भी अलग अलग नेचर होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको, और जैसा कि ऑर्डर आया है उसके बारे में। ठीक है, हाँ अगर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है सरकार या रिव्यू में चली जाती है तो आपका सीईटी साथियों वो ये मान के चलो आप अगले साल के ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि रिव्यू में भी जाएगी तो भी कम से कम 5 से 6 महीना लगेगा सरकार को। ठीक है, इसको सुनवाई होने में। और अगर बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो भी ठीक है 5 से 6 महीना इसके अंदर लग जाएंगे, तो अगले साल सीईटी चला जाएगा। और अपडेट की बात करें तो अभी आज की अपडेट आई है कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम 50 दिन के अंदर आपका सीईटी ले लेंगे। तो उससे क्या होता है साथियों, सरकार की मंशा का थोड़ा सा हम आइडिया भी लगा सकते हैं। तो हो सकता है ये ऑर्डर फॉलो सेम की सेम करें। ठीक है साथियों, क्योंकि सिंगल बेंच का भी वही ऑर्डर है, डबल बेंच का भी वही ऑर्डर है। और ये साथियों कन्फर्म है, आपको बता दे रहे हैं कि ये जो ऑर्डर आया है ना साथियों, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ऑर्डर निकले हुए थे साथियों, बच्चे जो जीत चुके थे इस मामले में, वो ऑर्डर लगने के बाद ये दोनों फैसले आए हैं साथियों, डबल बेंच के और ये सिंगल बेंच के। ठीक है, तो ये मान के चलो आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो जिस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये फैसले आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से तो साथियों जीतने का कोई मतलब सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वहाँ भी अगर जाएगी सरकार तो आपको पता है कि वो ऑर्डर ही काम करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है साथियों। ठीक है, ये सब की सब। ठीक है, तो ये अपडेट है साथियों। ठीक है, तो आप अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है। ठीक है,
और आगे रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर जो इसके अंदर इन भर्तियों के ऊपर जो केस हो रखे हैं स्पेशली साथियों, 24 ग्रुप के जो बच्चे हैं उन्होंने इसके ऊपर जो है पॉलिसी के ऊपर जो केस डाल रखा है, ठीक है। और भी 2 केस बता रहे हैं साथियों, ठीक है। तो उनके बारे में तो हमारे को डिटेल नहीं है, आप कमेंट करके बताएं साथियों, ठीक है। आगे की अपडेट आपको क्या लगता है, ठीक है, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में आप अपने रिव्यू दे सकते हैं साथियों। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, जुड़े रहिए हमारे साथ साथियों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आप शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद साथियों।